vertices A and B are on the same side of BC. If AB is extended to intersect BC at B, show that. क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया गया है, इसी से समझ लेते हैं। ABC ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, BC ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल सेम बेस BC पर बने हुए हैं और जो वर्टिसेस A और D यानी कि ये पॉइंट है A और D BC के AB साइड यानी कि ऊपर की ओर है। अगर AD इस वाली AD को बढ़ाया जाए नीचे की ओर तो ये इस BC लाइन को P पॉइंट पर टच करती है या फिर कह सकते हैं इंटरसेक्ट करती है। सो हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABD कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट है, एक एक करके सभी को देखेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में ट्रायंगल ABD इस वाले ट्रायंगल को ACD इस वाले ट्रायंगल के कोंग्रुएंट करना है, इन दोनों को कोंग्रुएंट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले हमें गिवन क्या है इस चीज को समझ लेते हैं। देखो गाइस ABC और DBC ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है यानी कि इनकी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये है ABC और ये है DBC, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में BC आता है। यानी BC के अलावा ट्रायंगल की जो दो साइड है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ABC में AB और AD इक्वल होंगी, इसको इस्तेमाल कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में BC और एक दूसरे के related to before exercise. All exercises are related to before exercise. That's why you are completed. Okay, na? So Saturday and Sunday. It is this chapter. Directly to the 7.4. Exercise 7.4. How many problems? Only 7 problems. Exercise 7.4. 7.3 is related to before exercise. So 7.4 4. So that in a right triangle line, what are the 7 questions? Next one. Looks like you're having a hard time reading on the web. Wait, are you seriously trying to highlight? इस वीडियो में है क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन है शो दैट ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें ये शो करना है कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल हो उसमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे लेट ट्रायंगल ABC What is the asking question? Show that in a right triangle. Right triangle means how many degrees have formation? 90 degrees. What is it? So that the hypotenuse is the longest side. Where is the hypotenuse called? This one or this one or this one? That one. This one. Listen, this is the adjacent or base. Next one, this is the height or opposite side. This is triangle. Trigonometric opposite side. Next, this is the hypotenuse line. What is it? So that remaining two sides contain hypotenuse sides is longest side. So yeah, already just observe it. Picture observe this already clear అయిపోయింది. Hypotenuse side is the longest side. Remaining two sides contain. So prove in which angle B equals to 90 degree। मान लो हमारे ट्रायंगल ABC है, यहाँ पर हमने पहले से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा और ये C पॉइंट होगा। इसमें जो B पॉइंट है इस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो ये हो गया हमारा एंगल 90 डिग्री का, यानी कि ये हो गया राइट एंगल। अब हमें ये शो करना है कि इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज यानी कि AC सबसे बड़ी साइड है। सो सबसे पहले इस ट्रायंगल पर अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि इन तीनों एंगल्स का करेंगे सम। सो सबसे पहले एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C ये होगा इक्वल 180 डिग्री के। कौन से रूल से? रीजन लिखेंगे यहाँ पर एंगल सम
प्रॉपर्टी, ये रीजन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एंगल बी की वैल्यू तो हमें पता है 90 डिग्री, तो इस बी की जगह पर 90 डिग्री पुट कर देंगे। एंगल ए एवरेज प्लस में एंगल बी की जगह पर 90 डिग्री प्लस में एंगल सी एवरेज और इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ पर गाइस 90 डिग्री को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो इस साइड बचेगा हमारा एंगल ए प्लस में एंगल सी इक्वल टू में 180 डिग्री एज इट इज। 90 डिग्री इस तरफ प्लस का इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। अब सिंपली एंगल ए प्लस में एंगल सी ये किसके इक्वल होगा, 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल होगा। यानी इन दोनों एंगल्स को ए और सी को ऐड करने पर 90 डिग्री के इक्वल होता है और बी अपने आप में 90 डिग्री का है। यानी ये कहा जा सकता है कि ए और सी से बड़ा एंगल 90 डिग्री यानी कि एंगल बी है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस में एंगल सी इक्वल्स टू में 90 डिग्री कौन सा एंगल है, 90 डिग्री बी वाला एंगल है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है एंगल बी। यानी कि एंगल ए और एंगल सी को ऐड करने पर एंगल बी बनता है। इसका मतलब ये है कि एंगल बी से ये दोनों एंगल्स छोटे हैं। तो कंक्लूजन हमारा होगा एंगल ए स्मॉलर देन एंगल बी। बिल्कुल इसी तरह से एंगल सी स्मॉलर देन एंगल बी, ये दोनों एंगल्स छोटे होंगे एंगल बी से। अब एंगल ए छोटा है एंगल बी से, तो एंगल ए के अपोजिट में जो साइड होगी वो एंगल बी के अपोजिट वाली साइड से छोटी होगी। ये हमारा एंगल ए है, इसके अपोजिट में साइड है बी सी, तो यहाँ पर एंगल ए की जगह पर मैं लिखूंगा बी सी, ठीक है। इसके बाद ये वाला सेम साइन हमारा लगाएंगे। इसके बाद एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए सी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी। बिल्कुल इसी तरह से एंगल सी है, एंगल सी के अपोजिट में ये साइड है ए बी, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ए बी। उसके बाद ये वाला साइन हमारा एज इट इज लगाएंगे और एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ये एंगल बी है, इसके अपोजिट में साइड है ए सी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी ए सी साइड है वो बी सी से भी बड़ी है और ए बी से भी बड़ी है। ये वाली ए सी साइड ए बी से भी बड़ी है और इस बी सी से भी बड़ी है। और ये ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है इस वाले ट्राइंगल की, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है। जो भी 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है वो हाइपोटेनियस होती है। और हमने यहाँ पर ये शो कर दिया है कि ये उन दोनों साइड ए बी और बी सी से बड़ी है। बी सी स्मॉलर देन ए सी, ए बी स्मॉलर देन ए सी। बी सी और ए बी से बड़ी साइड है ए सी। इसका रीजन यहाँ पर लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। जो भी बड़ा एंगल होगा ट्राइंगल में उसके अपोजिट वाली साइड लंबी होगी हमेशा। सो एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है इस ट्राइंगल का और इसके अपोजिट वाली जो ए सी साइड है वो सबसे लंबी होगी ए बी और बी सी से। और यही ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है इस वाले ट्राइंगल की। सो लास्ट में लिख देंगे therefore AC is the longest side of triangle. What is that? Take the triangle like this in the angle is 90 degrees. Angle sum property. Angle sum property means how many degrees are there? Total three sum of angles is equal to 180 degrees. Angle A and B angle is equal to 180 degrees. So angle is equal to how many degrees are substituted? 90 degrees. So angle A plus angle is equal to 180 minus 90. Defining how many degrees? 90 degrees. So what is the observation? Two sum of angles is equal to 90. So which is the angle equal? Angle B equal. So two angles sum of is equal to angle B equal. Which is the big angle? Angle B. Angle C, angle A. Compare with angle A, angle B. Which is the big angle? Angle B. Next one, angle C. Angle B, which is the big angle? Angle B. So, and take the what is the take angle A? Angle A, which is the this one. Angle A, opposite side, which is the BC. BC side, which is the biggest one? AC. Why? This is ना angle A को opposite side is, है ना? Angle A के opposite side BC. Next one, angle B. Angle B opposite side AC. So ఇక్కడ angle A small, angle B కంటే angle A small. So automatically angle A opposite sides కంటే angle B opposite sides is the biggest. Why? ఇక్కడ angle B అనేది biggest కాబట్టి angle B opposite side also biggest. ఇక్కడ angle A small అంటే
angle A opposite side is also smallest. Okay na? Angle smallest కాబట్టి automatically side also smallest. Angle biggest అయితే automatically angle also biggest. Same comparison. Angle C opposite side. Angle C opposite side AB. Angle C angle P కంటే lowest number. Lowest angle. Okay na? So compare with AB less than and AC. So to compare with that 2. So BC less than AC. Next AB less than AC. So two sides kante all AC sides is the biggest side. So what is the proof that? Therefore AC is the longest side of the triangle ABC. Okay, note down. Last one is complete of the what happened क्या दे this side and this side is the biggest. This side and this side also biggest. These two sides are the common side AC. So AC is the longest. So AC is the longest. Yes. So we need angles. Angles. So what is the consider? Give the manako only give. What is the clue? Only angle is the given. So depend on just take the only this clue. Angles is not angles base చేసుకొని మనకి ఏంది సైడ్స్ ఇద్దా లాంగెస్ట్ సైడ్ అని షో చేయాలి అంతే. నార్మల్లీ అయితే ఏం చేస్తామంటే జనరల్లీ దిస్ సైడ్ కంపేర్ ఇది పైథాగరస్ థియరం యూజ్ ద పైథాగరస్ థియరం. వాట్ ఇస్ ద పైథాగరస్ థియరం? hypotenuse whole square is equals to opposite sides whole square plus adjacent lines whole square. Pythagoras theorem start use చేస్తే ఇది biggest line show అవుతుంది డైరెక్ట్లీ. బట్ ఇక్కడ what is the given? Only angle is the given. Take the only depend on this angle తీసుకుని వాటిలో షో చేసుకొని angles ను ఫార్మ్ సబ్మిట్ చేసి angles ద్వారా మనకి సైడ్ ని ప్రూవ్ చేయాలి. అది లేదా డైరెక్ట్ టేక్ ద Pythagoras theorem. For example, this is the 5 centimeters, this is the 6 centimeters, this is the 7 centimeters. The Pythagoras theorem use చేసి డైరెక్ట్ షో చేయాలి. Okay, ఇక్కడ take the only angles. Now what is the concept means? Angles angle A angle B ఇచ్చినాము. Angle A small కాబట్టి angle A relationship ఉన్న side also small. Next angle B is the biggest కాబట్టి the relationship ఉన్న side also biggest. Sir, why comparison అంటే vision అనేది triangle trigonometry is coming goes. How do you define అంటే angle A and B is the angle A. Angle opposite sides take the opposite sides. When angle is the opposite sides take in this. అది ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది? ట్రయాంగిల్. సారీ ట్రిగోనోమెట్రీ. ట్రిగోనోమెట్రీలో ఉంటుంది. sin A అని తెలిసిన అనుకున్నా. వాల్యూ టేక్ ది opposite sides వాల్యూ టేక్. మేబీ sin C and D and వీటి opposite sides వాల్యూ టేక్. ఇక్కడ వేర్ ఇస్ ద ట్రిగోనోమెట్రీ. Are there trigonometry syllabus? Now we need but the trigonometry relationship question now. Pythagoras theorem. Next. Go. This period are your size. How many days? This period you are the what happened? What? 15 minutes are completed. Just no 5 minutes session. Listen it. Not explain. Okay na? What happened in the last day?
extended to point P and Q. पूरे माइंड मत को निकालेगा पढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा हमें क्या है हाँ और सामने वाला निकाल what is the question? Now here side AB and AC. This is the AB and AC. Triangle ABC are extended to point of P. Just AB side extended this. Where is the point of P? Next one and Q respectively. Also angle PBC. Where is the angle PBC? Where is the formation? This is the formation angle. Next one. Left hand angle QCD. Where is the? This is the. Which is the biggest one? Angle B or angle C? Angle C is the biggest one. Where is the? Here. Lesser means angle C is the biggest one. What is the show that? Show that AC. What is the symbol then? Greater than AB. So what is the meaning of which is the biggest? AB or AC? AC is the biggest one. Show that AB is the biggest one. Where is the combined with AB? Okay na? So AB side करना AC side is the biggest one. That is the show that given question. शो करना है AC greater than AB. So solution में सबसे पहले जो हमारा ट्रायंगल ABC है इसमें इस वाले एंगल को मान लेते हैं एंगल नंबर 1, इस वाले को मान लेते हैं एंगल नंबर 2, इस वाले को मान लेते हैं एंगल नंबर 3. अब सिंपली जो हमारा PBC हमें यहाँ पर PBC दिया गया है ना तो ये है हमारा एंगल PBC. इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके. सिंपली सॉल्यूशन में यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल PBC इक्वल्स टू में जो हमारा ये वाला एंगल PBC है ये किसके इक्वल होगा गाइस? इसके साथ वाले एंगल को छोड़ देते हैं उसके अलावा जो भी अंदर के दो एंगल्स बचते हैं उन दोनों के सम के यानी कि एंगल 2 प्लस में एंगल 3 के. तो सिंपली यहाँ पर लिखा जा सकता है एंगल 2 प्लस में एंगल 3. रीजन लिखेंगे इसका लेकिन उससे पहले इस साइड से भी QCD इस एंगल का भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस पे और इसका भी इसी तरह से इक्वेशन बना लेंगे. सो ये एंगल QCD यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ एंगल QCD इक्वल्स टू में जो हमारा ये वाला एंगल है इस पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसका सम इक्वल होगा. तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके साथ वाले एंगल के अलावा जो भी ट्रायंगल के दो एंगल हैं उनके सम के इक्वल एंगल 1 प्लस में एंगल 3. सो सिंपली एंगल 1 प्लस में एंगल 3 दोनों का रीजन हो जाएगा. हमने क्या किया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया है. जो भी ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल होता है वो ट्रायंगल के साथ वाले एंगल को छोड़कर बाकी हुए दो एंगल का सम होता है. तो यहाँ पर देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये हो गया इसको ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे. ये है हमारा एंगल PBC स्मॉलर देन एंगल QCD. अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हमारी इक्वेशन है इनको नाम दे दो. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हमने एंगल PBC और एंगल QCD की वैल्यू फाइंड की है. तो एंगल PBC की वैल्यू क्या है? एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इसकी जगह पर लिख देंगे. एंगल PBC की जगह पर आ जाएगा एंगल 2 प्लस में एंगल 3. इसके बाद ये वाला साइन हमारा यहाँ पर एज इट इज आएगा. और जो हमारा एंगल QCD है इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पर एंगल 1 प्लस में एंगल 3. इसको यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस में एंगल 3. और सिंपली यहाँ पर देखो इस साइड में एंगल 3 है इस साइड में भी एंगल 3 है. दोनों साइड में एंगल 3 है तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल कर दिया जाएगा. जो भी बचा है उसको लिख लेंगे. इस साइड में बचा हमारा एंगल 2 ये एज इट इज आएगा. इसके बाद ये वाला साइन हमारा एज इट इज लगाएंगे और इस साइड में बचा हमारा एंगल 1. यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो सिंपली कि एंगल 2 स्मॉलर देन एंगल
1 है, एंगल 2 स्मॉल है एंगल 1 से, तो एंगल 2 के अपोजिट में कौन सी साइड है? ये एंगल 2 है, इसके अपोजिट में ये साइड है AB, तो एंगल 3 के अपोजिट वाली साइड इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा AB। उसके बाद ये वाला साइन हमारा एज इट इज रहेगा, और जो एंगल 1 है इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ये एंगल 1 है, इसके अपोजिट में ये साइड है AC, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा AC। देखिए हमें शो करना था कि AC ग्रेटर देन AB है, AC बड़ी साइड है AB से, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AC ग्रेटर देन AB। हमने सिंपली क्या किया, AC को ग्रेटर किया और ये साइन AC की तरफ इसका मुंह खुला था, तो AC की तरफ इसका मुंह खुला है और AB को इस तरफ हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही शो करना था कि AC बड़ी साइड है AB से, यहाँ पर हमने ये शो कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल PBC और एंगल QCD की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस रिलेशन में जो भी इनकी वैल्यू आएगी उसको पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे, तो हमें मिलेगा AC ग्रेटर देन AB। रिलेशन में जो भी इनकी वैल्यू आएगी उसको पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे, तो हमें मिलेगा AC ग्रेटर देन AB। Listen to me. This what is a triangle given? Triangle ABC. Next is the midpoint. Next the Q. A and B and C. What is the given first one? Angle PBC is equals to angle 2 plus angle 3. Where is the, this is the angle 1? Left. Angle P and angle 2. This where is the angle? Just let angle 1, angle 2, angle 3. So what is the given angle PBC is equals to angle 2 plus angle 3 is 1. How did they show that angle 2 plus angle 3? Just compare it now. Just draw the horizontal lines. Okay na? Just external lines. Now comparison. Okay na? This where is that? This angle is equals to angle 2 plus angle 3. So now comparison. This one also correspond angle. So this is also angle 2. Next this one also angle 2. Next this one total two sum of angle is equals to this angle are equal. Okay na? So that's why angle PBC is equals to angle 2 plus angle 3. This is an angle. These two angles are equal. Sum of equal. Okay na? So remaining also same to same. Note down.